रिलेशनशिप की बात हुई तो रिलेशनशिप की बात करूं मैं, बहुत सारे लोग सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं अपने जीवन का इस चीज में, एस्ट्रोलॉजर स्पेशली। ये कालपुरुष कुंडली है, ये कालपुरुष कुंडली, ठीक है। ये मान लीजिए कोई लगन कुंडली किसी की, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग हमेशा ये देखते हैं कि शुक्र की दशांतर दशा में शादी होगी या सेवंथ लॉर्ड की दशांतर दशा में शादी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हाउस होता है शादी के लिए, रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप, वेदर इट इज मैरिज और वेदर इट इज अ प्यार वाला वो जो चलता है ना, या कोई भी हमारा जो रिलेशनशिप बनता है, वेदर इट इज अ सेक्सुअल रिलेशन, ठीक है। किसी से अगर आप, क्योंकि वो पर्टिकुलर आदमी के साथ आप फ्लर्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर लड़की के साथ आप फ्लर्ट कर रहे हैं मान लीजिए, है ना, आपका कोई ऐसी लड़की है जिसके साथ आप हमेशा फ्लर्ट कर रहे हैं, वाई पर्टिकुलरली दैट गर्ल, मतलब वो पर्टिकुलर उसी लड़की की एनर्जी की तरफ आप अट्रैक्ट क्यों हो रहे, या उसी मेल एनर्जी की तरफ आप अट्रैक्ट क्यों हो रहे। और शादी, तो शादी और रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूं, मोस्टली शादी के केस में 12वां भाव एक्टिव रहेगा रहेगा। विदाउट 12th हाउस देयर विल बी नो मैरिज, नो रिलेशनशिप। 12th हाउस हमेशा कनेक्टेड होगा ही होगा। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा सब इंपॉर्टेंट है किसी इवेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं अंतरदशा, प्रत्यंतर, महादशा या सूक्ष्म दशा में 12th में बैठा हुआ प्लेनेट या 12th लॉर्ड या चंद्र कुंडली से 12वें भाव का लॉर्ड या चंद्र कुंडली से 12वें भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो आएगा ही आएगा। तब तक कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होगा, कोई शादी नहीं होगी। एंड दिस इज कॉल्ड, अगर इस केस में आपकी, क्योंकि व्हाट इज द 7th हाउस, 7th हाउस इज योर पार्टनरशिप एंड मैरिज। 12th हाउस इज द प्रारब्ध, क्योंकि ये छठा है। छठा है किससे, सप्तम से छठा भागवा पड़ता है। इट इज अ प्रारब्ध ऑफ योर 7th हाउस। जैसे आपका छठा हाउस आपका प्रारब्ध है, इसी तरीके से आपका 12वां भाव शादी, पार्टनर से रिलेटेड प्रारब्ध को दिखाता है। तो 12वां भाव हमेशा एक्टिव होता है जिस भी रिलेशनशिप में आप आए, जैड़ा मर्जी हो, वेदर इट इज अ लव रिलेशनशिप और शादी, एक्टिव होगा ही होगा आपका 12वां भाव। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर मिलेगा, 101% मिलेगा। चंद्रमा से 12वां और चंद्रमा से, देखो दो चीज देखती होती है, लोग इग्नोर करते हैं, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली। यानी कि लगन कुंडली से 12वां भाव और चंद्र कुंडली से 12वां भाव, और उसमें बैठे हुए प्लेनेट दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में होंगे ही होंगे। अगर नहीं है तो बर्थ टाइम चेंज कर लीजिए, आगे पीछे करिए। स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि इसके 12 दिन बाद या 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आ रही है, तो इसका मतलब आपको टाइम आगे पीछे करने की जरूरत है। बर्थ टाइम रेटिफिकेशन होगा ही होगा, ठीक है। 12वां भाव बेड प्लेजर है, सेक्सुअल रिलेशन है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग यार, ये प्रारब्ध है। 12वां भाव आपके सप्तम भाव से छठा पड़ता है। अब आप देखिए कालपुरुष कुंडली को समझिए। कालपुरुष कुंडली में शुक्र होता है 7th का लॉर्ड, एग्जॉल्टेड कहां होता है जाके, अपने से छठे 12वें भाव में जाके एग्जॉल्ट होता है। भाई रिलेशनशिप का मालिक अपने से छठे में जाके एग्जॉल्टेड हो रहा है, कुछ तो होगा, क्योंकि 7वां भाव से छठा आपका प्रारब्ध है उस रिलेशनशिप का। 7वें भाव का जो प्रारब्ध है, जो आपको डील करने के लिए, जिसमें आपका कोई बस नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं आप जितने मर्जी क्वालिफाइड हो, जितने मर्जी जेड़े मर्जी शरीफ बंदे हो, तुसी जो आपको मिलना है वही मिलना है। बीवी पार्टनर आपको जैसा मिलना है मिलना ही है। आपका नेचर, आपका एजुकेशन डजंट मैटर, वो ऐसा कर्म है जो भोगना ही भोगना है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका सप्तमेश कैसा है, आपका 12वां भाव कैसा है। ऋषि कहते हैं ना, पराशर जी ने क्लियरली लिखा है यार कि 12वें भाव की दशा अंतरदशा होनी चाहिए तब शादी होगी। तो जब तक 7वां और 12वां कनेक्टेड नहीं होगा, बोथ लगन कुंडली और चंद्र कुंडली, तब तक कोई रिलेशन, कोई शादी हो ही नहीं सकती। अगर हुई है
तो समझ लीजिए बर्थ टाइम रेटिफिकेशन की जरूरत है, आवश्यकता है। दोनों लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों इस्तेमाल करें। कालपुरुष कुंडली को देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता, कालपुरुष कुंडली में जो शुक्र 7th का लॉर्ड है वो अपने से छठे एग्जॉल्टेड होता है जाकर के, वीनस। समझ में आ रही मेरी बात? कालपुरुष कुंडली विष्णु जी का शरीर है, तो विष्णु स्वरूप। 12वां भाव विष्णु जी के चरण हो गए, मीन राशि विष्णु जी के चरण हो गए। शुक्र लक्ष्मी हो गई, शुक्र जब 12वें में जाती है यानी कि विष्णु जी योग निद्रा में है और लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी हुई, उनकी सेवा में बैठी हुई। दैट इज वीनस इन पाइसिस। तो अगर आपके जीवन में ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में, पहले तो प्रॉमिस देखेंगे हम कि लव मैरिज, लव मैरिज का है या लव रिलेशन या कौन सी लड़की आ रही। तो आपका 12th हाउस अगर एक्टिवेट हो रहा है 7th लॉर्ड के साथ, शुक्र के साथ 12वां एक्टिवेट हो रहा है, तो संभावना बन जाती है। आप दशा ट्रांजिट लगाएंगे तो इवेंट होगा। अभी मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनके चार्ट में मीन लगन है, मीन लगन में राहु में, गुरु में, चंद्रमा में शनि चल रहे हैं। अब आप देखेंगे मीन लगन की कुंडली है और मकर, ठीक है, मीन लगन की कुंडली है और मकर में बैठे हुए हैं मून एंड सैटर्न, और यहाँ पे राहु बैठा है, यहाँ पे जुपिटर बैठा है, ठीक है, ऐसे। 12वें का लॉर्ड कौन हो गया? सैटर्न। तो सैटर्न आ गया प्रत्यंतर दशा में। राहु कौन है? चंद्रमा से 12वें का लॉर्ड, 12वें में बैठा है, चंद्रमा से 12वें में बैठा हुआ है, चंद्र कुंडली लगन कुंडली दोनों। शनि कौन है? लगन कुंडली से 12वें का लॉर्ड। तो अपॉर्चुनिटी आएगा, पास्ट लाइफ, आपका हर पार्टनर पास्ट लाइफ पार्टनर है। ऐसा कर्म, ऐसा प्रारब्ध जब वो एक्टिव होता है तभी आपके जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में 12वां भाव में बैठे हुए प्लैनेट की दशा चल रही है तो संभावना बनती है रिलेशनशिप्स टूटना और चलना या शादी होना। अब वो कितने प्रॉमिस है चार्ट में कि कितने टूटेंगे कितने बनेंगे वो अलग मैटर है, वो सबका इंडिविजुअल है, लेकिन 12वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है शादी और रिलेशन। बिना 12वें भाव के एक्टिव हुए आपकी शादी नहीं हो सकती, आपका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो सकता। आएगा एट द डे जिस दिन शादी होगी उस दिन 12वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट आएगा ही आएगा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, प्रत्यंतर या दशा होगा ही होगा, 101% होगा, क्योंकि वो प्रारब्ध है, रिलेशनशिप 7वें भाव का प्रारब्ध, ठीक है। अब 12वां, इसीलिए जब हम बात करते हैं, जुपिटर है नेचुरल 12वें का लॉर्ड कालपुरुष कुंडली में, ठीक है, वीनस नेचुरल 7th का लॉर्ड है, ठीक है, वीनस का प्रारब्ध जुपिटर शो करता है। ठीक, तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि जुपिटर में वीनस चल रहा हो, वीनस में जुपिटर चल रहा हो तब भी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। दूसरा, जुपिटर वीनस की युति हो या जुपिटर वीनस के ट्राइन में जाए ऐसे, या वीनस जुपिटर के ट्राइन में चला जाए गोचर करता हुआ, देयर कैन बी स्टार्टिंग और यू कैन मीट अ गर्ल, देयर कैन बी स्टार्टिंग ऑफ रिलेशनशिप, स्टार्टिंग हो सकती है रिलेशनशिप की, शादी हो सकती है, शादी का डेट निकलता है, मैरिज के पार्टनर के मिलने का डेट निकलता है, इससे ऑपोजिट पार्टनर से मिलने का डेट निकलता है।
इसीलिए हम कहते हैं कि जुपिटर वीनस की जब युति हो या ट्राइन कनेक्शन हो तो आदमी, द पर्सन हैज अ कर्मा एसोसिएटेड विद द फीमेल्स प्रोमिनेंटली। आई कैन शो यू द चार्ट्स जहां पे जुपिटर वीनस की युति है, द पर्सन इज सराउंडेड बाय फीमेल्स, या फीमेल्स उसके पीछे है, या फीमेल्स की वजह से प्रॉब्लम में है। शोज, अब वो डिनोट करता है कि क्या, किस तरीके की एनर्जी को लेके बैठा है जुपिटर वीनस की युति, किस तरह और कौन कौन से ग्रहों से प्रभावित है। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि 4 लोग ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन वो लड़की एक स्पेशल आदमी के पास ही जाती है बार बार। कोई भी लड़की आ रही है उसी की तरफ जा रही है, क्योंकि उसके चार्ट का एनर्जी ऐसा है कि ही हैज दैट कॉम्बिनेशन, तो अट्रैक्ट करता है। मैंने क्या बोला कि आपके चार्ट का एनर्जी अट्रैक्ट करता है। आप कौन है किसी को एक्टिवेट करने वाले? हम कौन बैठे हैं? आपके चार्ट का एनर्जी है। सीक्रेट लाइज इन द कालपुरुष कुंडली। नेक्स्ट टाइम जब मैरिज और रिलेशनशिप का देखना हो किसी का, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना हो, तो आप देखिए कि बिना 12th हाउस, बिना 12th में बैठे हुए प्लैनेट लगन कुंडली या चंद्र कुंडली से नहीं होगा जी। अगर हो रहा है तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। दूसरा, जो कोई प्लैनेट 12वें भाव के नक्षत्र में बैठा हो, जैसे मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है, जुपिटर 12वें का लॉर्ड है, तो चंद्रमा बैठा है जुपिटर के नक्षत्र में, या नक्षत्र परिवर्तन है, वो भी हम काउंट करेंगे। बहुत सारे लोग तो ये देखते हैं ना, मेरा तो है नहीं जी जुपिटर 12वें भाव में। अरे हो सकता है जिस प्लेनेट की दशा चल रही है वो 12वें भाव के लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा हो। सिंपल रूल है, समझ में आया? बहुत सारे लोग तो जुपिटर इसलिए सोचते हैं ना कि 12वां भाव जी ये सेक्सुअल और बैड प्लेजर का। अरे यार, जरूरी थोड़ी है कि शादी के टाइम ही बैड प्लेजर ले रहा हो सकता है पहले भी बैड प्लेजर लिया हो। उसमें कौन सी वो है? इट्स अ प्रारब्ध, इसीलिए 12वां भाव लिया। कर्मा ऑफ मैरिज एंड प्रारब्ध ऑफ मैरिज, एक 12वां भाव और एक चौथा भाव। कोई भी 10th हाउस जिस भी हाउस से होता है वो कैरियर ऑफ दैट कर्मा है। इसलिए एक टेक्निक है कि D9 का 10th लॉर्ड अगर जन्म कुंडली में 6, 8, 12 में चला जाए तो शादी के जो कर्मा है उसको कैरी करने में प्रॉब्लम आता है। बिकॉज D9 का जो 10th हाउस है वो क्या है? इट्स द कर्मा ऑफ मैरिज। अगर वो राशि कुंडली में 6, 8, 12 बैठा तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन मैरिज। इसी तरीके से हमने देखा कि सप्तम से छठा 12वां पड़ता है। 12वां भाव भी अच्छा होना चाहिए। 12वां भाव की दशा अंतरदशा या उसके एक्टिव होने पर आपके जीवन में कोई ना कोई आता है। इट कैन बी मैरिज एंड रिलेशन बोथ, पर मैरिज के टाइम पे 12वां भाव एक्टिव होगा ही होगा, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों। समझ में आया आपको? 7th तो है ही, चंद्रमा से 7th और लगन से 7th, प्लस उसमें जो 12वां भाव ऐड होगा ही होगा, चाहे वो दशा में हो, चाहे अंतरदशा में हो, चाहे प्रत्यंतर में हो, चाहे सूक्ष्म दशा में। बिकॉज 12th हाउस इज द प्रारब्ध ऑफ मैरिज। सो एट द टाइम ऑफ मैरिज योर 12th हाउस विल बी एक्टिवेटेड। समझ में आया? तो ये मैरिज एंड रिलेशनशिप की बात करें। अब आपको एक और चीज बताऊं, 7th लॉर्ड से छठा देखिए, 7th लॉर्ड कहाँ बैठा है, उससे छठे में देखिए, शुक्र से छठे में देखिए। तब भी आपके शादी या रिलेशनशिप का योग बनेगा। अगर आप किसी चार्ट में ये देखते हैं कि 7th हाउस एक्टिव हुआ, साथ में 7th से छठा, 7th लॉर्ड से छठा भी एक्टिव हो रहा है, या शुक्र से छठा भी एक्टिव हो रहा है और साथ साथ 12वां भी एक्टिव हो रहा है, 3, 4 कंडीशन से ब्लेंड करके देखिए, तो भी आपके जीवन में रिलेशनशिप आने वाला है। बिकॉज इट शोज द कर्म ऑफ रिलेशन। 7th लॉर्ड कौन है कालपुरुष कुंडली में? शुक्र है, तो इसलिए हम शुक्र को ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे उस कालपुरुष कुंडली में अगर आप देखेंगे
ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कालपुरुष कुंडली में, तो ये वीनस एक्सॉल्टेड हो रहा है अपने से छठा जाकर। और मैंने कहा कि कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी चीज स्टार्ट होती है, मैरिज हो या रिलेशनशिप, उसमें 12 भाव का रोल होता है, जो कि सप्तम से छठा है, सप्तम से छठा है। तो सेम चीज आप देखिए कि सेवंथ लॉर्ड से छठा कौन पड़ रहा है, कौन सा प्लैनेट दशा अंतरदशा आ रही है, सेवंथ लॉर्ड से छठे में बैठी हुई दशा अंतरदशा प्रत्यंतर, और शुक्र से छठे में बैठे हुए दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आपकी लाइफ में रिलेशनशिप, मैरिज या कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जिस जो जो आपके साथ कुछ अट्रैक्शन हो आपको, या उसके साथ कोई बातें हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। अगर चार्ट का अदर प्रोमिनेंट हुए तो शादी हो जाएगा, नहीं तो ब्रेकअप हो सकता है, सिंपल। लेकिन वो एक कार्मिक वो शो करता है। हो सकता है आप उसको आने के बाद रो ही रहे हो कि मुझे मिला ही नहीं हो, आई लव हिम या आई लव हर बट आई डिडंट गेट हर, है।